बात चली सचिन पायलट की। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी घटना, सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हम समझौते की बात आला कमान ने कई समय से की, रंधावा कोशिश कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि 13 मई को कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद शायद आला कमान इन सबको कहेगा कि भूल जाओ, माफ करो, मानेसर को भूल जाओ, 25 सितंबर को भूल जाओ, 11 अप्रैल को भूल जाओ और मिलकर साथ चलो, चुनाव लड़ो। लेकिन जो बाड़मेर में हुआ, फिर जो धौलपुर में हुआ और फिर आज सचिन पायलट ने एक नई घोषणा कर दी। 11 मई को, याद रहे 11 अप्रैल को धरने पर बैठे थे, 11 मई को अजमेर से जयपुर पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, 5 दिन की जन संघर्ष पद यात्रा, इसका नाम दिया उन्होंने। और अजमेर से जयपुर तक वो लोगों के साथ आएंगे। उनका कहना है कि पद यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नौजवानों के साथ जो पर्चे लीक होने के कारण अब अन्याय हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शित करने के लिए है। लेकिन ये पदयात्रा के लिए जो कदम बाहर निकले हैं उनके घर से, धरने के बाद, एक दिन के धरने के बाद समझौते की गुंजाइश थी, कोशिश जारी थी। 2 दिन का जो घटनाक्रम था बाड़मेर का और धौलपुर का, उसने उस पर पानी फेरा और आज की घोषणा ये बता रही है कि मैं एक राजनीतिक समीक्षक के नाते समझता हूं कि दोनों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं और गहलोत और पायलट के बीच समझौते के दरवाजे अब बंद हो गए। मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज के बाद 11 मई को जो कदम बाहर निकलेंगे अपने घर के दरवाजे से सचिन पायलट के, तो शायद वो कांग्रेस से कदम बाहर जाने की भूमिका भी हो। अब वो कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये भविष्य गर्म है। लेकिन ये जो कदम है ये उसकी भूमिका है निश्चित तौर पर, मुझे ऐसा लगता है। अब सचिन पायलट ने अजमेर क्यों चुना, दौसा क्यों नहीं चुना? दौसा 50 किलोमीटर, दौसा उनका गढ़, उनके पिताजी सांसद रहे, वो खुद सांसद रहे। अजमेर ऐसा इलाका है जिसको गुजर बेल्ट नहीं माना जाता। अगर वो उन पर एक टैग लगा रखा है गुजर नेता, वो भी इस टैग से मुक्त होना चाहते हैं और युवा नेता के रूप में राजनीतिक रूप से अपने आप को अपीयर करना चाहते हैं। अजमेर में आरपीएससी है जहां पर्चे लीक हुए, अजमेर में एजुकेशन बोर्ड है, युवाओं के 2 बड़े केंद्र अजमेर में हैं ये, और अजमेर के सांसद रह चुके हैं सचिन पायलट। तो अजमेर भी उनका दूसरा घर है जो उनकी गुजर बेल्ट का हिस्सा नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बार ऐसी जगह चुनी है जिससे वो ये कह सकें कि मैं गुजर बेल्ट से काम नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक रूप से सभी समाज को और खासतौर पर नौजवानों को एक्सेप्टेबल हूं, नौजवान को लीड कर रहा हूं। ये वो कह पाए, इसलिए उन्होंने अजमेर चुनी। अजमेर उनका अपना इलाका इसलिए है कि अजमेर में सबसे पहले महेंद्र सिंह लड़ाता है, उनके राइट हैंड, जिन्होंने अजमेर उत्तर से पिछला चुनाव लड़ा था, मामूली वोटों से हार गए थे। इस बार वे फिर टिकटार्थी हैं, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा ये इस बात पर तय होगा कि सचिन पायलट का क्या रुख, रवैया कांग्रेस के साथ क्या सामंजस्य रहता है। खुद महेंद्र लड़ाता गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो यूथ के भी लीडर रह चुके हैं, उनका एक श्रेय है अजमेर की राजनीति में। और महेंद्र सिंह लड़ाता के बाद जो नसीराबाद से एमएलए रहे हैं, गोविंद सिंह गुर्जर जो राजेश पायलट के राइट हैंड हुआ करते थे, उनके भाई वो विधायक रहे हैं, वो भी साथ हैं सचिन पायलट के। और सबसे बड़ी बात ये, भिनाय के विधायक, भिनाय पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी अब मसूदा हो गई है, राकेश पारीक उन 18 लोगों में शामिल थे जो मानेसर गए थे, उनका भी वहां वजूद है। पारस पंच जिनको ब्यावर में टिकट दिया, वो टिकट सचिन पायलट दिलाया था, उनका भी वजूद है। और वहां से लेकर जब दूदू होते हुए जयपुर आएंगे अलग अलग पड़ाव में, तो दूदू में भी काफ़ी बड़ा समुदाय है जो गुजरों का है और सचिन पायलट के साथ रहा है, नज़दीक रहा है। और दूदू में अशोक गहलोत के बिल्कुल राइट हैंड कहे जाने वाले बाबूलाल नागर एमएलए हैं निर्दलीय, जिन्होंने उस बगावत के सामने अशोक गहलोत का साथ दिया था। तो वो बाबूलाल नागर को हिट करते हुए आएंगे। पॉलिटिकली किशनगढ़ में राजू गुप्ता हैं जो इंडस्ट्रीज भी हैं, बिल्डर भी हैं और
सबसे करीबी व्यक्ति अगर अजमेर जिले में किसी को कहा जाता है सचिन पायलट का, तो राजू गुप्ता है। इस तरह उन्होंने, नसीम अख्तर भी हैं, बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तब भी और उसके बाद भी, पीसीसी चीफ थे तब उन्होंने टिकट भी बांटे, और उनके समर्थक लोग भी हैं। और वो सारे लोग ऐसे हैं जिनमें एक को छोड़कर गुर्जर नहीं है कोई भी। हाँ, संग्राम सिंह गुर्जर और एक नेता है मसूदा में, जो राकेश पारीक के राइट हैंड है, नजदीकी दोस्त हैं। इन सबको मिला करके वो एक कारवां बनाकर अजमेर से चलेंगे। अजमेर जहाँ आरपीएससी, अजमेर जहाँ एजुकेशन बोर्ड है, वहाँ से जयपुर राजधानी की तरफ, और बगरू दूधू जगह जगह किशनगढ़ रुकते रुकते आएंगे 5 दिन में। इसको उन्होंने कहा है कि ये मेरा दौरा, ये मेरी पदयात्रा किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, और 5 दिन की इस पदयात्रा को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और नौजवानों को न्याय दिलाने वाला एक अभियान, एक आंदोलन बताया। आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से, और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। सुना आपने, जनसंघर्ष यात्रा, पदयात्रा, आरपीएससी जहां है उस शहर से सचिवालय जहां है, जहां से राज चलता है, जहां विधानसभा है, उस राजधानी की तरफ। अब ये जो जनसंघर्ष यात्रा है, क्या आला कमान से इसकी इजाजत ली गई है, या इसकी इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा गया? एक बात। दूसरी बात, कर्नाटक चुनाव के मतदान के एक दिन पहले, और राहुल गांधी राजस्थान में मौजूद है, उस दिन सचिन पायलट ने घोषणा की है। इसका क्या कोई सांकेतिक महत्व है, सांकेतिक उद्देश्य है, पॉलिटिकली इसके क्या मायने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आला कमान से नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाता, मैं नहीं समझता कि पूछा गया होगा, पूछा जाता तो कोई इजाजत कर्नाटक में मतदान के एक दिन पहले नहीं देता। और ऐसी पदयात्रा निश्चित तौर पर उस 11 अप्रैल की श्रृंखला की एक अगली कड़ी है। और 11 अप्रैल को धरने पर बैठे वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच की मांग को लेकर, उनके कार्यकाल के खिलाफ, 11 मई को वो निकल रहे हैं, मतलब निकल पड़ेंगे रूसी भ्रष्टाचार की बात करते हुए और पेपर लीक की बात करते हुए। और 11 जून आगे आ रही है, जिस दिन उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि होगी। और दौसा में मैंने सुना है कि एक बड़ा जलसा करने का कार्यक्रम है, और पहले चर्चा थी सोशल मीडिया पे कि 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट अलग पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। पार्टी का नाम भी सोशल मीडिया पे राजस्थान प्रगतिशील कांग्रेस आ गया था। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 11 अप्रैल, 11 मई और 11 जून, ये 11 का आंकड़ा किस और संकेत कर रहा है? जैसा कि हमारे साथ पेनल्टी कॉर्नर में हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैंने सचिन पायलट का अलग पार्टी बनाओ, मैं आपके साथ तालमेल करूंगा, तो क्या वो एक और एक मिलकर 11 होने की कोशिश करेंगे? ये भी एक प्रश्न राजनीतिक गलियारों में है। और 11 जून को क्या होगा उसका कोई बात, एक अनुमान लगाना अलग बात है, लेकिन 11 मई को जब परसों यात्रा शुरू होगी, और उस यात्रा के दौरान कई पड़ाव होंगे, कई जगह भाषण होंगे, कई इंटरव्यू होंगे। क्या कहते हैं सचिन पायलट कल कर्नाटक में वोट पड़ जाने के बाद? आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो शुरू में यही कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है, हम जीत रहे हैं, और अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन वो तुरंत मुख्यमंत्री जी पर आए। मुख्यमंत्री ने जो बम फोड़ा धौलपुर में,
उस पर आए, उस पर आकर उन्होंने फिर ये योजना ये अपनी बताई लोगों को। तो अब सबको इंतजार रहेगा 11 मई का, और खास तौर पर कांग्रेस आला कमान को इंतजार होगा, क्योंकि वो 10 मई तक चुप रहना चाहता था हर हाल में कर्नाटक के वोट पड़ने तक। तो अब 11 मई की इस यात्रा को कांग्रेस आला कमान किस रूप में लेता है, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कुछ भी बात सुनेंगे, कुछ भी बात मानेंगे। आला कमान का कोई भी नेता उनको रोक पाएगा, मुझे नहीं लगता। उनके कदम अपने घर से बाहर निकल पड़े हैं। वो घर उनका सरकारी आवास है या घर उनका कांग्रेस है, लेकिन ये एक प्रस्तावना है, ये एक भूमिका है, और इस भूमिका के निहितार्थ राजनीति में क्या हैं हम सब समझ सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा कोई कमिटेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि ये एक शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद उनका पीछे लौटना लगभग असंभव मानता हूं मैं, और गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ना ये भी लगभग असंभव है। इसलिए अगली चुनावी शतरंज की बिसात 11 मई को एक तरफ से बिछेगी, दूसरी तरफ से पलटकर क्या जवाब आता है, इस सब का हम सबको इंतजार रहेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही।